नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाजार बंदी के बावजूद सर्राफा बाजार गुलजार दिखा। ग्राहकों ने भी सोने की खरीदारी की परंपरा निभाते हुए सोने के हल्के आइटमों की जमकर खरीदारी की। अपने नारे विश्वास ही हमारी परंपरा है के आधार पर अक्षय तृतीया के अवसर पर मंडी चौक स्थित बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स की ओर से ग्राहकों को विशेष आकर्षक छूट दी गई। संचालक संदीप सिंघल ने बताया कि पूर्व में ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर गहने सोने चांदी की खरीद पर धन धान में वृद्धि होती है, लिहाजा अक्षय तृतीया के मद्देनजर बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स ने भी ग्राहकों के लिए विशेष छूट के इंतजाम किए थे। श्री सिंघल के अनुसार बीते वर्ष की तुलना इस वर्ष सोने के रेटों में करीब 3000 की कमी है, लिहाजा इस वर्ष बाजार भी गर्म दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि सोने की ज्वेलरी पर 10% का डिस्काउंट तथा हीरे के जेवर में कुल कीमत पर 15% का आकर्षक डिस्काउंट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ग्राहकों को दिया गया था। महंगाई और ग्राहकों की जेब का ख्याल रखते हुए बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स पर इस बार आम आदमी के बजट को समाहित करते हुए 2 ग्राम के सोनों के सिक्कों सहित सोने के हल्के गहनों को खास तौर से दुकान पर रखा गया था। गत वर्ष से इस बार अक्षय तृतीया पर भाव कम होने की वजह से जनता ने अच्छी खरीदारी की। ग्राहक बाजार में निकला और उसने छोटे से लेकर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर टॉप अंगूठी से लेकर कड़ों तक की कंठी कड़े सेट ये सब खरीदारी की। आपका एक नारा है विश्वास ही आपकी परंपरा है, तो इसके अनुसार किन किन चीज़ों पर ग्राहक आकर्षित रहे आपके? सबसे पहले तो हमारी सर्विस, हम ग्राहक को ज़िंदगी भर जेवर जब तक खरीदता है और हमारे से जुड़ा हुआ है तब उसे बढ़िया सर्विस देने की पूरी हमारी संभावनाएं रहती हैं कि हम उसे पूरी सर्विस दें। दूसरी है हमारी क्वालिटी। 50 सालों से हमारी एक क्वालिटी एक नाम शहर में बना हुआ है, उसे हम बिल्कुल लगातार उसमें अपना विश्वास बनाए हुए हैं। इसी वजह से जनता हमसे जुड़ी है और आगे भी हॉलमार्क ये सब चीज़ें आ गई हैं, उससे और विश्वास हमारी जनता का हमारे प्रति बढ़ेगा। अक्षय तृतीया पर आपके द्वारा सोने के जेवरात और हीरे के जेवरात में 10 से 15% की छूट दी गई थी, क्या ये छूट आगे भी जारी रहेगी? ये केवल आज त्यौहार के लिए हैं। सोने पे 10% और हीरे की जो 15%। अभी तक के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे? अभी तक के माध्यम से सभी जनता से अपील कि छूट के माध्यम से या डिस्काउंट के माध्यम से ना जाए, अपने पैसे बचाएं और डिस्काउंट लें ज़्यादा से ज़्यादा। मंडी चौक स्थित महेश कुमार एंड सन ज्वेलर्स पर अक्षय तृतीया पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की परंपरा है और इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया हर कार्य अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। इसी परंपरा को देखते हुए मंगलवार की बाजार बंदी के बावजूद शहर में सर्राफा की दुकान खुली रही। महेश कुमार एंड सन ज्वेलर्स पर 2 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक के सोने के सिक्के उपलब्ध रहे। वहीं कोयम्बटूर, राजकोट, मुंबई से सोने के हल्के भार वाले गहने भी ग्राहकों की सुविधा और जेब को देखते हुए रखे गए थे। सर्राफा अमित गुप्ता ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा हेतु अक्षय तृतीया तथा पूरे अप्रैल माह तक के लिए हमारे प्रतिष्ठान पर विशेष व आकर्षक छूट दी जा रही है। सोने तथा हीरे के जेवरों पर नो मेकिंग चार्जेस के साथ ही 10 से 15% की विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ अवश्य लें। आज बाज़ार में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। कस्टमर्स जो अपनी अपेक्षाओं के अनुसार लेने आए थे वो काफ़ी खुश होकर गए हैं आज। अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना इस बार सोने के रेट में भी काफ़ी गिरावट थी, तो क्या क्या ग्राहकों की सुविधा हेतु क्या योजनाएं रही आपके यहाँ? कस्टमर के लिए फ़ायदा है, करीब 10% रेट डाउन है पिछले साल की अपेक्षा। तो जो चीज़ पहले उन्हें 9 ग्राम की मिल रही थी आज 10 ग्राम की मिल सकते पैसों में, ये फ़र्क हो गया लगभग। आपके द्वारा पूरे अप्रैल माह तक कोई योजना ग्राहकों के लिए दी गई है, क्या है वो? हाँ, हमारे द्वारा इस समय जो ऑफ़र दिया गया है वो अक्षय तृतीया से लेकर पूरे अप्रैल माह तक डायमंड ज्वेलरी पे कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, गोल्ड ज्वेलरी पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा और गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 5% से लेकर 12% तक का डिस्काउंट है। अभी तक के माध्यम से ज्वेलरी की चाहत रखने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा हिंदुस्तान जो है वो ज्वेलरी पे टिका हुआ है। जितने हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो उनका एक ड्रीम होता है कि भाई अच्छी से अच्छी ज्वेलरी खरीदें।
तो एक ये इसी के द्वारा काफ़ी अच्छी सेविंग भी हो जाती है। तो इसको आप अपने शौक को अपने बढ़ाइए और खूब इस साथ ही साथ सेविंग्स भी करिए। बजट के हिसाब से इस समय तो काफ़ी हल्की ज्वेलरी का चलन हो गया है, क्योंकि आजकल चलन में ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं है। लोग चाहते हैं अपना किटी सेट है, हल्की रेंज के हल्की चेन्स हैं, पेंडेंट सेट्स वगैरह हैं, तो वो ज़्यादा पसंद करे जाते हैं आजकल। तो उसकी हमने काफ़ी अच्छी रेंज रखी हुई है, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। अक्षय तृतीया के अवसर पर लोकोशेड स्थित गौरी शंकर मंदिर पर महिलाओं ने संकीर्तन किया। लोकोशेड स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर पर अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने पहुंचकर संकीर्तन में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी महिला भक्त भगवान के भजनों को गुनगुना रही थीं तथा उस पर कुछ महिला भक्त नृत्य भी कर रही थीं। एक एक करके नृत्य करने वाली महिलाओं का जमावड़ा लग गया। काफ़ी देर तक चले इस कार्यक्रम के दौरान तमाम महिलाओं द्वारा भगवान के भजनों का गुणगान करके धर्म लाभ अर्जित किया गया। इस अवसर पर उपासना शर्मा, शीला वर्मा, रेखा, कमलेश, पुष्पा, साधना व अनीता आदि ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी तथा गीतों पर जमकर डांस किया। माता जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है, अपर शाम जयंती का। हाँ, ये तो हमने फूलों से सजाया है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए हैं आपने? इसमें हमने यही राधा कृष्ण को फूलों से सजाया है और सभी भगवानों को भी का तिलक कराए। जो है अक्षय जयंती अक्षय तृतीया मनाई गई है, हमारे हर वर्ष मनाई जाती है। और गौरी शंकर मंदिर है, हमारे जो पंडित जी थे वो स्वर्गवास हो गया उनका, पंडित रमेश शर्मा। मैं उनकी पुत्री उपासना शर्मा। ये हमारी सब सहयोगिता हैं जो मंदिर में सहयोग देती हैं और सब कार्यक्रम करती हैं। हर वर्ष की बात ही हम मनाते हैं अक्षय तृतीया। इसके अलावा भी कार्यक्रम होते हैं? इसके अलावा भी हम सुंदरकांड होता है, महीने में हर हफ्ते होता है, एकादशी कथा होती है, सोमवार में कीर्तन होता है, एकादशी को भी होता है, एकादशी की कथा होती है। साइबर क्राइम के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत माह जनपद में विभिन्न थानों में पंजीकृत आईटी एक्ट से संबंधित मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई एवं अभियोगों के निस्तारण के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर क्राइम सेल व क्राइम ब्रांच शाखा के निरीक्षक देव प्रकाश शुक्ला, निरीक्षक संजय कुमार सिंह, निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव, उप निरीक्षक राजकुमार शर्मा, उप निरीक्षक रघुराज सिंह तथा सीसीओ ललित सैनी
दीपक कुमार व अंकित कुमार को एक टीम का गठन करके टीम को बिहार एवं झारखंड में विगत दिनों भेजा गया था, क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों की गहराई से विवेचना करने पर उनका केंद्र बिहार और झारखंड पाया गया था। मुकदमों के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार के हमराह निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव, उप निरीक्षक राजकुमार शर्मा, उप निरीक्षक रघुराज सिंह, सीसीओ दीपक कुमार ने थाना करमाटांड जनपद जामताड़ा के गांव गुनीडीह से सुधीर मंडल पुत्र सेबल मंडल एवं नेपाल मंडल पुत्र धनेश्वर मंडल निवासी सियाटांड थाना करमाटांड जनपद जामताड़ा झारखंड का दिनांक 18/4/2015 को उनको गिरफ्तार किया गया था। सुधीर मंडल के कब्जे से 2 मोबाइल फोन नोकिया व माइक्रोमैक्स डबल सिम व इंटेक्स मोबाइल किलर प्लस डबल सिम व SBI बैंक का वीज़ा कार्ड और कुछ रुपए मिले। सुधीर मंडल का संबंध दिनांक 3/5/2014 को थाना सिविल लाइन के नजरुल हसन पुत्र शमशुल हसन निवासी रेलवे कॉलोनी द्वारा पंजीकृत अपराध संख्या 366/2014 धारा 420 भारतीय दंड संहिता व 66 के मुकदमे में दर्ज था, जिसमें सुधीर मंडल ने अपने मोबाइल से नदरुल हसन को फ़ोन करके उससे उनका ATM नंबर व ATM कोड की जानकारी करके 12,300 रुपये निकाल लिए थे, जिनमें से 2,300 रुपये सुधीर मंडल के SBI बैंक के खाता ब्रांच करमाटांड जनपद जामताड़ा में ट्रांसफ़र हुए थे। सुधीर मंडल ने वही मोबाइल भी बरामद करा दिया जिससे उसने नदरुल हसन को फ़ोन किया था। नेपाल मंडल से 2 सैमसंग के मोबाइल, सोनी का एक हैंडीकैम, एक ATM कार्ड स्टेट बैंक में कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। नेपाल मंडल ने दिनांक 2/9/2014 को वीर सिंह पुत्र कन्हैया लाल निवासी सूरजनगर को अपने मोबाइल से फ़ोन करके ATM नंबर व ATM का कोड जान लिया था। इसके बाद उसने 46,400 रुपये निकाल लिए थे। इस संबंध में वीर सिंह ने थाना कटघर में मुकदमा अपराध संख्या 573/14 धारा 420 व 66 ग पंजीकृत कराया था। नेपाल मंडल के पास से बरामद मोबाइल वही था जिससे वीर सिंह को फ़ोन करके उनके ATM की जानकारी प्राप्त की गई थी। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुरादाबाद लाया जाना था। इन कारणों से दोनों को जामताड़ा के ACJM के समक्ष प्रस्तुत करने के 2 दिन बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। दोनों मुलजिमान को मुरादाबाद में न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 23/2/2014 को अनीता पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी जिला अस्पताल थाना सिविल लाइंस द्वारा थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 47/2014 धारा 420 जिसमें ATM की जानकारी करके 11,340 रुपये निकाले गए थे, इसकी भी पुष्टि हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई परंतु पकड़ा नहीं जा सका। न्यायालय से वारंट प्राप्त किए जा रहे हैं और जल्दी ही इन सब की गिरफ्तारी हो जाएगी। तुम तो कई सालों से कर रहे हो ना। तुम्हारा काम मुरादाबाद में 2 घटनाएं हुई थी जिसमें ATM का नंबर ले करके उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया था। उन नंबरों पे हम लोगों ने जब चेज़ किया तो पता चला कि वो नंबर बिहार के हैं। वहाँ पे हमारी टीम गई और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये ग्राहक से बातचीत में अच्छी बातें करके उनसे ATM का नंबर, ATM का कार्ड ले लेते थे, नंबर ले लेते थे, उससे पैसा निकाल लेते थे। ये काम वहाँ पे काफ़ी जो नए लड़के हैं काफ़ी लोगों द्वारा किया जा रहा है और इस बारे में और भी राज्यों की पुलिस वहाँ जाती है। हम लोगों ने अभी जो 2 गिरफ्तारी की है, इसके अलावा और इसमें मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। जो बरामदगी हुई है उनके जिस नंबर से फ़ोन आया था वो फ़ोन बरामद हुआ है और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इंस्टॉलेशन क्या है, क्या करते क्या है? अभी कुछ कह रहे थे ये कम पढ़े लिखे लोग हैं
और लेकिन इनको टेक्निकली काफ़ी जानकारी है और इनका काम यही है कि ये कुछ लोगों को हायर करके पहले फ़ोन कराते हैं, जैसे ही उस ग्राहक का नाम और बैंक डिटेल मिलता है तुरंत उसके ATM से पैसा निकालते हैं। क्राइम का एक नया तरीका है साइबर क्राइम करने का, जिस पर आई थिंक सभी राज्यों को, पुलिस को और एक गंभीर प्रयास करना चाहिए जिससे साइबर क्राइम, इस तरह की जो क्राइम हो रहे हैं उन पर रोक लगे। अभी एक टीम मेंबर अभी कह रहे थे कि वहाँ इतना एडवांस हो गया है, 10 साल आगे चला गया है, वो क्या है? इन लोगों को जानकारी, मैंने कहा ना, इनको लोग जानकारी है जैसे कैसे ATM से पैसा निकालना है, किस तरह से निकालना है, कोड का कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से परचेजिंग करना है, इस तरह की जानकारी इनको है, उसी का इस्तेमाल करते हैं और जानकारी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुरादाबाद के अलावा भारत के कितने शिकारों को भी इन्होंने प्रभावित किया? जैसा जानकारी वहाँ की लोकल पुलिस, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की राज्यों में ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। फिल्म एक्टर्स का नाम लिया गया, 3 नेशनल एक्टर्स का नाम लिया। फिल्म एक्टर्स का नाम लेना उचित नहीं है, बताना उचित नहीं है, लेकिन ये घटनाएं ये सभी के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई भी हो। आपके द्वारा टीम को कोई पुरस्कार देने का? जी हाँ, इसमें कुछ नगद पुरस्कार और प्रशस्ति दिया जाए। संभल पुल बनने की देरी के चलते महानगर वासियों को जाम की जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, इससे परेशान भी गंभीर हो चला है। सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण करके सेतु निगम के अफसरों को स्लैब हटवाने के निर्देश भी जारी किए। संभल चौराहे पर जाम का झाम खत्म करने को अफसर निकल पड़े हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण करके सेतु निगम के अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं तथा चौराहे पर जो स्लैब पड़े हैं उन्हें तत्काल हटवाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही पोल उखड़ने से जो गड्ढे बन गए हैं उन्हें तत्काल भरवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट AK श्रीवास्तव और SP ट्रैफिक ने संभल चौराहे पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने की प्लानिंग की। सेतु निगम के अफसरों से कहा गया कि रास्ते में जगह जगह पड़े स्लैब भी जाम का कारण बन रहे हैं, लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सेतु निगम के अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे 2 दिन में काम समाप्त कर उन्हें अवगत कराएं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं SP ट्रैफिक और जल निगम के और बिजली विभाग के अधिकारी मौका मुआयना किए और नगर निगम के भी चीफ इंजीनियर थे। सबको मौका देख करके देखा गया कि यहाँ पर गड़बड़ी थी, उसको ठीक कराने के निर्देश दिए गए और प्रयास किया गया कि 2-3 दिन के अंदर जो है चलने लायक कुछ पोजिशन तैयार करना दिया और जो पुल की कार्रवाई हो रही है उसको भी 3 महीने के 4 महीने के अंदर कंप्लीट कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कोशिश ये किया जाएगा कि मतलब रास्ता चलने लायक 2-3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और जो छोटे मोटे अवरोध हैं उनको हटा दिया जाएगा। महानगर की जनता से इस पुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महानगर की जनता निस्संदेह एक बड़ा काम हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं ही और जनता बर्दाश्त भी कर रही है, लेकिन संयम से रहते हुए अपना काम करें और कोशिश किया जाए जल्दी से जल्दी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पूरा काम पूरा कराया जाए और जनता को रिलीफ मिल सके। जो यातायात व्यवस्था एक मतलब जो चलाई जाएगी वो एक तरफ वन साइड रहेगी या दोनों साइड से? एक साइड तो भी चल रही है, दूसरे साइड में करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ जल्दी इसमें सफलता मिलेगी और इसमें SP ट्रैफिक हमारे विशेष प्रयासरत हैं कि जल्दी पब्लिक को सहायता दी जा सके। शहर में लगे नगर निगम के दर्जनों प्याऊ खस्ता हाल में हैं। गर्मी के कारण लोगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से नगर आयुक्त के द्वारा प्याऊ को ठीक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे निगम के पार्षदों द्वारा निगम के प्याऊ को ठीक कराने के संदर्भ में नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया जा रहा है। महानगर में निगम के दर्जनों प्याऊ खस्ता हाल में नजर आ रहे हैं, जिस कारण राहगीरों को खासतौर पर गरीब जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सपा पार्षद हाजी रईस ने प्याऊ को ठीक कराने के संदर्भ में एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। निगम कर्मचारी संघ के नेता मोहम्मद अली ने भी इस अवसर पर इस बड़ी परेशानी की समस्या के हल पर जोर दिया। नगर आयुक्त SK सिंह ने भी समस्या की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्याऊ की मरम्मत, साफ सफाई संबंधी आदेश अधीनस्थों को जारी कर दिए।
बात इंडिविजुअली नहीं है, बात सीनियरिटी जूनियरिटी। जी सर, गर्मी शुरू हो चुकी है, महानगर में अधिकतर प्याऊ खराब या जर्जर अवस्था में है, ऐसे में क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? इस संबंध में अभी आज भी हमारे पास कुछ लोग आए थे, कुछ माननीय पार्षद जी लोग भी आए थे। इसमें मैंने जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, हमारे निर्माण विभाग हमारे यहाँ देखता है, HCN चीफ इंजीनियर, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। गर्मी के दृष्टिगत रखते हुए जितने भी इस तरह के हमारे प्याऊ हैं, जिनमें मशीनें भी लगी हुई हैं ठंडा करने की इत्यादि, उनको समय से ठीक करा लें ताकि आम जनता को, लोगों को स्वच्छ एवं साफ ठंडा पानी मिल सके। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंतिम दिन पहुंचे देश के प्रसिद्ध शायरों ने पत्रकारों से भी वार्ता की। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुनव्वर राणा ने शायरी के साथ ही देश के हालात पर भी बात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुमत की सरकार होने के बावजूद कमज़ोर साबित हुई है। हर बड़े मुद्दे पर कोई निर्णय लेते हुए दिखाई नहीं दे रही, चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो या कश्मीर का। मसर्रत को क्यों छोड़ा गया और फिर जब छोड़ना ही था तो गिरफ्तार भी क्यों किया गया? सरकार जानती थी कि मसर्रत नहीं सुधरेगा, फिर भी उसे छोड़ दिया गया। हमारे मुल्क को चतुराई से नहीं चलाया जा सकता, संस्कारों को जिंदा नहीं रखा तो मुल्क नहीं चल पाएगा। हर मुद्दे में कमजोरी दिखाई दी नहीं, कहीं पर कम्युनल हारमोनी से लेकर कोई भी जो भी हो, तो ये मालूम ही नहीं होता कि जैसे कोई सरकार है। कश्मीर मुद्दे पर कुछ कश्मीर हाँ, कश्मीर का भी जो मुद्दा है, सवाल ये कि मतलब ये किस जो मसरत आलम क्यों छोड़ दिया गया था, और जब छोड़ दिया गया तो कोई पकड़ने की ज़रूरत क्या सही। तो ये जो तो तमाशा ही करने से, जब मालूम है कि ये ऐसा करेंगे ही, ये लोग यही कर रहे हैं, यही करने के लिए यानी ये जेल गए, तो ये पूरे मुल्क में एक ख़राब फजा बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कोई इसका मकसद नहीं है। देखिए, हमारा मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि इसको चलाने के लिए सिर्फ चतुराई की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप अपने संस्कारों के साथ नहीं जिंदा रहिएगा, ये मुल्क नहीं चल पाएगा। ये हमेशा सत्ता के अपोजिशन में बैठते हैं। हमारा काम ही है क्रिटिसाइज करना। अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि फिर हमें अपने कलम को नारा डालने के लिए इस्तेमाल करना है, क्रिटिसाइज नहीं किया सकता। तो अगर हम ये करते हैं तो इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के आदमी। हाँ, हम जो फैक्ट होता है, हाँ वो जो फैक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी हुकूमत में हो, कोई पार्टी हो, हरी पीली नीली कोई भी। संजय भाई साहब, तो वहीं अंजुम रहबर भी पत्रकारों से रूबरू हुई। उनकी शायरी पर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे दर्द को नहीं समझ पाते। उनका कहना है कि बेटियों पर शायरी लिखने के लिए एक आम गृहिणी को समझना बेहद ज़रूरी है। मैं जब भी मुशायरे में जाती हूं तो घर जाने की बहुत जल्दी होती है। मुशायरे में भीड़ तो घटी है, लेकिन आधुनिक तकनीकी आने के बाद से शायरी के कदरदान बढ़े हैं। सोशल मीडिया के चलते आम बोलचाल में भी शेर पढ़े जाने लगे हैं। आने वाले समय में इसका क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। उसके बाद कुछ शेर भी सुनाऊंगी, तो मैं चुनिंदा कुछ बता देती हूँ कि पसंद और मेरी पसंद और थी, सबकी पसंद और, इतनी ज़रा सी बात पे घर छोड़ना। बहुत बढ़िया। और बताइए कि मिलने को जो प्यार समझते हैं,
एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल हैं मगर खुद को होशियार समझते हैं। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। आपको इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली या मिलती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कहाँ से मिली तो कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो मुझे मेरे वालिद साहब से मिली। वो शायर थे, डॉक्टर भी थे, तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी ये। तो मेरे परिवार से ही मुझे मिली। अब तो खुदा से मिलती है। वैसे शायरी खुदादात है। बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर स्टार प्लस में, उसका टाइटल सॉन्ग और म्यूजिक उसी का। सफ़र में रहती हूँ, मुझे भागने की जल्दी होती है कि मेरा काम खत्म हो, मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ और अपने किचन में पहुँच जाऊँ। किचन के लिए ठीक है, रहनी नहीं है पर आप और कैसे साथ कैसे अपनी शायरी मतलब व्हाट्सएप और सारी चीज़ें आ गई। तो वहीं कुमार विश्वास ने पत्रकारों से बात करते समय राजनीतिक मुद्दों पर बात करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो यहाँ पर कवि सम्मेलन के लिए आए हैं, इसलिए सिर्फ बात होगी तो कविताओं की होगी और शायरी की होगी। इस दौरान उन्होंने अपनी कई नई व पुरानी कविताएं भी प्रस्तुत की। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए उन्होंने अपने देश की भावनाओं तथा देशवासियों की भावनाओं पर भी प्रकाश डाला। बड़ी बात तो ये हुई है कि IBM में नौकरी करते हुए कोई लड़का लड़की, कॉग्निजेंट में काम करती हुई न्यूयॉर्क की कोई लड़की, तो वो लोग जुड़े हैं। तो नए ज़माने की जितनी भी संवाद की शैलियाँ थी, उन्हें हिंदी और उर्दू ने धीमे धीमे पहचान लिया। ये बड़ी खुशी की बात है और इसी के लिए सारी लड़ाई थी। तो लड़ाई का एक चरण कामयाब हुआ। अब दूसरा चरण आता है, सबसे पहला तो होता है परिचय और उसके बाद आता है विश्लेषण। अब इसके अंदर बड़ा, जैसे मैंने अभी चकबस का एक दिन एक शेर पोस्ट किया कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो मुझे लगा कि ये तो कोई ना रिट्वीट करेगा ना इस पर बात करेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि लगभग 250-300 लोगों ने उसको रिट्वीट किया और उस पर पूरी बहस मुसाहिबे चलते रहे। लगभग की कविता है जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय और सामान्य बहुत परिवारों से आया है, जिसके अंदर सब कुछ है लेकिन उसका मनोबल कहीं ना कहीं क्षीण है। ग्लोबलाइजेशन की नई हवा और तरक्की के नए साधनों को देखकर बड़ी गाड़ियाँ, बड़े अच्छे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इंटरनेट पर उतरती हुई सुंदर तस्वीरें, टेलीविज़न चैनल्स पे, आपके चैनल्स पे होते हुए शोज़, वो इनसे चकाचौंध है। उसको लगता है मैं यहाँ पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। तो पोजिशनिंग जो है हम देशियों की, हम अप्रवासी भारतीयों की, उसके बारे में एक गीत है। पहले मैं इसे विदेश में पढ़ता था, केवल पहले 2 साल वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में और जापान वगैरह में। लेकिन अब मैंने इसे भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना शुरू किया है, उसको काफ़ी पसंद किया था। सर कुछ लाइनें सुनाएंगे सर? जैसे एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। टीएमयू में दीक्षांत समारोह के आयोजन के अंतिम दिन देश के मशहूर शायरों ने अपने कलाम पेश किए। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में चल रहे तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर रॉक ऑन 5 के चौथे दिन एक कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में विश्वविख्यात कवि मुनव्वर राणा, बरेली, डॉक्टर कुमार विश्वास, अंजुमन रहबर,
भोपाल ने अपने कलामों से जमकर समा बांधा। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, कुलपति प्रोफेसर R.K. मुदगल, अनिल जैन निर्यातक तथा डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त MLC, सुमत प्रकाश जैन अमरोहा वाले, गोपाल शर्मा, अभिषेक कपूर एवं सभी कवियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कुमार विश्वास ने कार्यक्रम का संचालन संभालते हुए खूब रंग जमाया। उन्होंने मुरादाबाद को जिगर मुरादाबादी एवं माहेश्वर तिवारी की नगरी बताते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से शुरू की कि आज के ज़माने में जब व्यक्ति के फेसबुक पर 5000 दोस्त होते हैं लेकिन अपने सगे भाई से उसकी बात बंद होती है। उन्होंने कहा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो वहीं अंजुम रहबर ने अपनी बात कुछ इस तरह से शुरू की। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, रोज़ फरियाद करती रहती हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना भी नहीं चाहती है। तो वहीं मुनव्वर राणा ने अपनी बात कहते हुए कहा कि वो पहरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है, चलो अच्छा है नज़रें बदलना सीख जाएगा। हर इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो कि एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतबार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फिर से वो दिन पलट आए कि माँ के चुल्लू को मेरा गिलास होना चाहिए। कुमार विश्वास ने अपनी बात कुछ इस तरह से कही। नए ज़माने के नए युवा आज शायरी से खूब जुड़ रहे हैं और वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इंजीनियर, आर्किटेक्चर, IT, चार्टेड अकाउंटेंट आदि क्षेत्रों में युवा आज शायरी में दिलचस्पी ले रहे हैं। हर कोई बात ट्विटर पर कहते हैं और उस बात को अपने अंदाज में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग पूरी करता है। उन्होंने कहा कि एशिया के हम परिंदे आसमां हैं हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा है, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी बाधा है। लोग कहते हैं मेरी दिन के मिल रहा है, तो गाइए मेरे साथ कि कोई दीवाना मगर धरती जोर से मैं तुझसे दूर के। अगली लाइन पर एक भी हाथ खामोश ना हो। मैं तुझसे दूर के, ये तेरा दिल। वाह, लव यू, क्या बात है, लव यू। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ कि एक की सरकार 2 महीने की हुई है, एक की सरकार 10 महीने की हुई है। अहंकार मत करना, आगे बड़े लोग बैठे हैं, लाल और नीली बत्ती वाले लोग बैठे हैं। एक बात ध्यान रखना, अहंकार तो तुम्हारा छोड़ो, उन अंग्रेजों का नहीं रुका जिनका सूरज नहीं डूबता था। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर वाह करना और पंक्ति पूरी होते ही तालियों का महोत्सव करना। हुआ करता है लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, समझते हैं? लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। रात दिन मुस्कुराना नहीं, रात दिन मुस्कुराना। हम हिंदुस्तानी औरतों की बहुत मीठी मीठी छोटी छोटी सी ख्वाहिश हुआ करती हैं, लेकिन ना समझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। मैं अपनी बहनों को नस करती हूँ और पुरुष वर्ग से क्षमा चाहती हूँ, अर्ज करती हूँ जी। प्यार करना न करना
अलग बात है, प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, जहां जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। वैसे ये शेर आज की रात आपकी दोस्ती की नजर है कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। जिला समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की एक बैठक पालनगर बौद्ध विहार में संपन्न हुई। बैठक में प्योर बीवरेज पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर फर्म के संचालक संतोष तिवारी को जिला सचिव मनोनीत किया गया। मंगलवार को समाजवादी व्यापार सभा की एक नुक्कड़ बैठक पालनगर बौद्ध विहार में प्योर बेवरेज एशियन पैकेट ड्रिंकिंग वाटर फर्म पर संपन्न हुई। समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष भूप सिंह यादव ने इसी प्रकार की बैठक सभी मोहल्लों में करने का जोर दिया और कहा कि ऐसा करने से अधिक व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे तथा इससे समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ एक मजबूत प्रकोष्ठ के नाम से जानी जाएगी। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष भूप सिंह यादव ने कहा कि सपा ही व्यापारियों की सच्ची हितैषी पार्टी है और व्यापारियों के हित में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर संतोष कुमार तिवारी को जिला सचिव मनोनीत किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष अतुल विश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष भूप सिंह यादव छोटी छोटी मीटिंग करके व्यापारियों को जोड़ने का काम तेजी से कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर जिला सचिव बनाए जाने पर संतोष तिवारी ने कहा कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों में से समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी समुदायों के साथ साथ व्यापारियों का भी विशेष ध्यान दिया है। सपा के कार्यकाल की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जो वायदे सपा ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उन्हें मात्र 3 वर्ष में ही पूरा करके समाजवादी पार्टी ने जता दिया कि पार्टी जनता की सेवा किस तेज गति के साथ कर रही है। उन्होंने मिशन 2017 पर जोर देते हुए कहा कि व्यापारियों को जोड़ने का प्रयास तेज गति से किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भूप सिंह यादव ने की तथा संचालन मनीष शर्मा ने किया। इस अवसर पर रईस अहमद, यामीन चौधरी, सरदार गुरदीप सिंह, सुमित विज, दिनेश यादव, रजनीश गुप्ता, संजीव प्रभाकर, मनोज सैनी, मोहित खन्ना, आलोक अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, सरदार अरविंदर सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभा का जिला सचिव ये हमारी समाजवादी व्यापार सभा जिला इकाई की तरफ से नुक्कड़ सभा रखी गई है। ये नुक्कड़ सभा का जो मतलब हमने इसलिए रखी गई है, ये हर गली मोहल्लों में करने का मतलब हमने सोचा है। इससे नंबर 1, इससे हमारा व्यापारी भी जुड़ेगा खूब तेज़ी से। व्यापारी जिस तरह से हमें जुड़ रहा है आप देख ही रहे हो, आप साहब पत्रकार लोग सब देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, पीछे भी बेदी साहब ने भी रखी थी। और इसके बाद व्यापारी जुड़ेगा। व्यापारी जुड़ते जुड़ते एक बहुत मजबूत प्रकोष्ठ तैयार होगा। जब ये मजबूत प्रकोष्ठ तैयार होगा तो इससे हमारी पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती बनेगी। आज ये मीटिंग हमारे संतोष तिवारी जी ने रखी है। ये आज इनको एक लेटर देंगे, जिला सचिव पद का मनोनीत किया गया है इन्हें, वो आपके सामने लेटर देंगे, बल्कि अभी आपके सामने है नहीं। समाजवादी पार्टी द्वारा मेरे को व्यापार सभा का सचिव नियुक्त किया गया है। अब आपकी क्या उम्मीद है? मतलब हमारी उम्मीद है कि हम समाजवादी पार्टी को जो है पूरी मजबूत तरह संगठन बना के तैयार करेंगे। आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति बनाई है? जो हमारे जिलाध्यक्ष भूप सिंह जी जैसे निर्देश करेंगे उनके अनुसार हम अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे।
समाजवादी पार्टी बिल्कुल लोहिया जी के विचारधारा को मानती हुई आ रही है, ये सोच के मैं समाजवादी पार्टी को अपनाया। अब आप लोकल चैनलों के माध्यम से महानगर वासियों से क्या कहना चाहेंगे जिला सचिव की हैसियत से? वैसे मेरा तो ये कहना है कि लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें और उसे बढ़ाएं इस पार्टी को, क्योंकि सबका ध्यान रख रही है, व्यापारियों का भी, सब वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है इसके अंदर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा हैलेट रोड पर वाल्मीकि मार्ग पर पत्थर लगवाने हेतु एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि हैलेट रोड पर स्थित भगवान वाल्मीकि मार्ग पर उनकी प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है, अतः पुनः भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा की शीघ्र स्थापना की जाए। नगर आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी मांग पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान रजनीश चौधरी, प्रदीप वाल्मीकि, राजेश शीर्षवाल, दिनेश रजौरिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नगर आयुक्त महोदय को कपूर कंपनी महर्षि वाल्मीकि मार्ग पर लगे हुए जो पत्थर क्षतिग्रस्त हो गए उनका सौंदर्यीकरण कराने के लिए सफाई मजदूर कांग्रेस ने जो है ज्ञापन माननीय नगर आयुक्त महोदय को दिया है और हमने उनसे मांग की है कि ये अगर जल्दी ठीक नहीं हुए तो सफाई मजदूर कांग्रेस एक आंदोलन करेगी। क्या आश्वासन दिया गया नगर आयुक्त? आश्वासन ये दिया गया कि हम हफ्ता भर के अंदर जो उसको सही करा देंगे और उसके बाद जो है समस्या का आपके समाधान। AIDOY ने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला तथा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिला कमेटी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी जन समस्याओं को जल्दी ही निस्तारित करने की मांग की गई। समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला गया, जो कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरने में बदल गया। संगठन के कार्यकर्ताओं के हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां थीं तथा वे नारे भी लगा रहे थे। किसानों की फसलों का नुकसान का उचित मुआवजा दो, शिक्षा चिकित्सा का निजीकरण बंद करो, बेरोजगारी भत्ता चालू करो, पुतली घर रेल लाइन उखाड़ कर सड़क बनाओ, मुरादाबाद में सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करो, बाल श्रम स्कूलों को पुनः शुरू करो, गोविंद नगर अंडरपास बनाओ, शहर से अतिक्रमण हटाओ, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करो आदि मांगों को लेकर सभी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे रहे। इस अवसर पर 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। पहले ज्ञापन में मांग की गई है कि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों के नुकसान का 100% मुआवजा तत्काल दिया जाए। दूसरे ज्ञापन में बाल श्रम स्कूलों को पुनः शुरू करने तथा इससे संबंधित स्टाफ को रखे जाने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर हरकिशोर सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष विनोद बेग, उपाध्यक्ष नेत्र सिंह भारती, रूबी खान, मोहम्मद यामीन, सचिव मोहम्मद गौरी, राकेश शर्मा, श्याम सुंदर, गंभीर सिंह, मिथिलेश, सुनीता, सन्नो खान, शान आलम, मंजू मेहता, प्रदीप आदि ने धरने को संबोधित किया। ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये ज्वलंत समस्याओं को लेकर है। जो जनजीवन की ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर आज हमने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला पूरे शहर में और जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को आज हम ज्ञापन देंगे कि जो जनजीवन की समस्याएं हैं, खास तौर से जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, देश और प्रदेश का युवा बेरोजगारी से करा रहा है। किसान जिनको बेमौसम बरसात ने उनकी कमर तोड़ दी है, तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको तत्काल 100% मुआवजा दिया जाए, उनके कर्जे माफ किए जाएँ और उनको 24 घंटे में बिजली दी जाए। शहर के अंदर जिस तरीके से सफाई नहीं हो रही है, तमाम नालियाँ सड़कें भरी पड़ी हैं, तमाम मोहल्ले हैं जिनमें आज तक सड़कें नहीं बनाई गई, उनको तत्काल सड़कें बनाई जाए, नालियाँ साफ की जाए और कीटनाशक का छिड़काव किया जाए ताकि जो है लोगों को बीमारियां ना हो। और जिस तरीके से शिक्षा में फीस बढ़ाई जा रही है, शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि आम आदमी ना शिक्षा ले सकता है, ना बीमार होने पर इलाज कराया जा सकता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज हम लोग आए हैं और हम ये मांग करेंगे कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है।
राजेंद्र नगर में कैंडी फ्लॉस एग्जीबिशन का शुभारंभ भाजपा पार्षद रुचि चौधरी ने किया। राजेंद्र नगर में 3 दिवसीय कैंडी फ्लॉस एग्जीबिशन का शुभारंभ भाजपा पार्षद रुचि चौधरी द्वारा किया गया। यह एग्जीबिशन लगातार 3 दिन चलेगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर खरीदारी कर सकता है। यहां पर महिलाओं एवं बच्चों के कपड़ों के साथ ही ज्वेलरी भी रखी गई है, जो बाजार के मुकाबले काफ़ी कम दामों पर बताई जा रही है। राधिका बिज और मीनू बिज द्वारा इन सभी को तैयार किया गया है। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर खरीदारी भी की और सभी ने इनके यहां तैयार माल की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रुचि चौधरी, बबीता चौधरी, मंजू चौधरी, राधिका बिज, मीनू बिज तथा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज जो आपने इसका उद्घाटन किया है, इसमें क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या सामान मिलेगा यहाँ पर? इसमें बच्चों के हैं, वेस्टर्न वेयर, लेडीज वेस्टर्न वेयर एंड कोई फैसिलिटी अलग से देंगे आप ग्राहकों को जो मार्केट में नहीं मिलती? हमारे प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल हैं और ये वैरायटी मार्केट में अवेलेबल ही है। कोर्ट रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी में माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। अशोकनगर में हुए माता रानी के जागरण का शुभारंभ माता की जोत जलाकर किया गया। इसके बाद तमाम झांकियों की प्रस्तुति भी दी गई। बाहर से आए तमाम कलाकारों द्वारा मां का गुणगान किया गया। इस अवसर पर मां की एक से बढ़कर एक भेंट सुनाई गई, जिस पर सभी भक्त झूमने को मजबूर हो गए। इस दौरान बहुत से लोगों ने नृत्य भी किया और मां को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन किए। तरह तरह की झांकियां बीच बीच में आकर भगवान का गुणगान करने के साथ ही सभी को भाव विभोर कर रही थी। इन झांकियों को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र से भी तमाम नागरिक उपस्थित हुए, जिन्होंने यहां पहुंचकर माता रानी के जागरण में धर्म लाभ कमाया। जो घर से लेकर के आए हैं और ताली बजा के मेरे साथ बोलो कि जय गणेश देवा, बोलो जय गणेश देवा।
चामुंडा ब्रह्मदेव सिद्ध मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ। भक्तों द्वारा नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए गए। चामुंडा ब्रह्मदेव खुशहालपुर में चल रही भागवत कथा में कथा व्यास ओम त्रिपाठी ने दक्ष यज्ञ सती संवाद का मनोहारी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने दक्ष को बताया कि हम त्रिदेव में कोई अंतर नहीं है, एक को भजो तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, मगर किसी भी एक का अपमान सहन नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ओम नमो शिवाय का जाप करने से भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कृपा करेगी राधा रानी वृंदावन आ जाओ और राधे राधे गाओ भजन सुनाया तो श्रद्धालु झूमने को विवश हो गए। श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार की शाम को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो समूचा कथा स्थल नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन से गुंजायमान हो उठा। भगवान के प्रकट होते ही खिलौने, गुब्बारे, माखन, मिश्री और मेवा का विशेष प्रसाद का भोग लगाया गया। भक्तजन भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। मंगलवार को कथा में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा भी हुई। पंडित व्योम त्रिपाठी ने कहा कि भगवान का अवतार संसार में करुणा एवं वात्सल्य का वातावरण बनाने के लिए होता है, जबकि मनुष्य को कर्म करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासुदेव देवकी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कथा में महेश चंद्र शर्मा, विमलेंद्र शर्मा, आशुतोष, लवी शर्मा, रजत वशिष्ठ, अमित गुप्ता, डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, मनीषा शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवम शर्मा, दक्ष शर्मा, बलराम शर्मा, नीलम सक्सेना, शुभाकर शर्मा, अमन शर्मा, जीजी जोशी, पानदेव शर्मा, धर्मेंद्र मिश्रा आदि का सहयोग रहा। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, इसीलिए प्यारे ब्रज मंडल माही बसाए रहो। हमें ब्रज की धूल बहुत प्यारी लगती है श्याम सुंदर, इसलिए नित्य बाकी ये झांकी निहारा, नित्य बाकी ये झांकी निहार, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से 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 नैना मिलाए रहो। वृंदावन का आयोजन हो रहा है। ये 3 बजे से और शाम को 7 बजे भागवत चलती है। कितने दिन अभी और इस कार्यक्रम? ये 24 तारीख तक और चलेगी भागवत। उसके बाद क्या आयोजन किया जाएगा? इसके बाद में भंडारे का आयोजन है और यज्ञ का भी आयोजन है और हवन का भी आयोजन है यहाँ पर। अभी तक चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे भक्त प्रेमियों से? चैनल का माध्यम ये है कि आप चैनल ने हमको बहुत कुछ सहारा दिया है, बहुत हमको भक्तों को जुड़ने का बहुत दिया है चैनल के माध्यम से। आगे के आयोजन के लिए क्या अपील करना चाहिए? आगे आयोजन इस तरीके होते रहेंगे हमारे, आगे भी आप होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे आयोजन, क्योंकि हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा इतनी है जिससे कि आयोजन होते रहते हैं, कभी भागवत का, कभी रामायण का, कभी सुंदरकांड का, चलता ही रहता है। इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी पीएससी के मैदान पर मैच खेले गए। इंटर स्कूल जिला स्तरीय बालक एवं बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी मैच खेले गए। इस दौरान आयोजक अध्यक्ष डॉक्टर वर्षा शर्मा एवं आयोजक सचिव मिस पल्लवी आर्य तथा आयोजन प्रभारी बीएस बिस्ट, स्कूलों के खेल प्रशिक्षक अफजाल खां, शिवम सिंह, रमेश चरण, गौरव सिंह आदि भी मौजूद रहे। एम्पायर की भूमिका में संतराम सिंह, जेबू खान व इमरान खान मौजूद रहे, तो स्कोरर के रूप में सम्राट त्यागी, आशीष कुमार व अमन सक्सेना ने स्कोरिंग की। पहला मैच अमतुल्स पब्लिक स्कूल व डीपीएस की टीम के बीच होना था। डीपीएस की टीम 2 घंटे देरी से
पहुंचने पर अमतुल्स टीम को वॉकओवर दे दिया गया। दूसरा मैच बरेली एकेडमी व 24 पीएसी बॉयज़ के बीच खेला गया। इसमें 24 पीएसी की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में बरेली एकेडमी की टीम 20 ओवर में 118 रन बनाकर ही आउट हो गई। तीसरा मैच स्पोर्ट्स अकादमी व आरपी के बिलारी के बीच खेला गया। आरपी के बिलारी ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए। जवाब में स्पोर्ट्स अकादमी ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच जीत लिया। चौथा मैच बरेली क्लब व 24 पीएसी बॉयज़ के मध्य खेला गया। इसमें 24 पीएसी बॉयज़ ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में बरेली क्लब ने 20 ओवर में 115 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पाकबड़ा में जल भराव एवं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये नज़ारा किसी तालाब या किसी कूड़ा घर का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा पाकबड़ा के मेन चौराहे का है। यहाँ पर कई महीनों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी के पास ही पुलिस चौकी है। ये वो जगह है जहाँ से अमरोहा, कैलसा, बिजनौर के व्यक्तियों को निकलकर जाना पड़ता है। बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें विद्युत का पोल भी गिर गया था, जिस कारण पाकबड़ा में 2 दिन तक बिजली नहीं आई थी। इससे राहगीर बहुत परेशान हैं। जब राहगीरों से बात की गई तब उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार से रखी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? समस्या क्या, आए दिन यहाँ ट्रक फंसते रहते हैं। और देखिए आप अभी 15 दिन पहले ये ट्रक पलट गया था, मैन पुल जो टूट गया था बिजली का। कम से कम 3 दिन लाइट गोल रही थी पाकबड़े की। पाकबड़े की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, पब्लिक को परेशानी पड़ती है। आए दिन का ये राग है। प्रधान जी से कहो तो वो कहते थे PWD वालों का है, PWD वालों से कहो तो बोले कि हमारा काम नहीं है। आगे ये काम किसका? ये कौन सी जगह है पाकबड़ा की? ये पाकबड़ा मेन टेम्पो अड्डा, कैलसा रोड टेम्पो अड्डा। इसके लिए आप क्या? सामने हमारे पावर हाउस है। लाइनमैनों को कितनी परेशानी पड़ती है, लाइनमैन पता करें। बेचारे रातों को आते हैं, उठ के 2-2, 3-3 बजे लाइनमैन हमारे जेई साहब, अफजाल जेई साहब हैं, वो रात के 3 बजे तक भागते हैं। उससे क्या फ़ायदा? ये जब ठीक होगा, रिपेयर होगा तो क्यों एक्सीडेंट होंगे यहाँ? पाकबड़ा में भगवान बालाजी जागरण शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। पाकबड़ा स्थित बालाजी जागरण संत नामदेव बड़ा मंदिर से एक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आगे आगे बालाजी के भक्त भक्ति में झूम रहे थे। ठीक पीछे महिलाएं कलश सिर पर रखकर मंगलगान करती हुई चल रही थी। ये शोभा यात्रा पाकबड़ा के सभी मुख्य मार्गों से होकर निकली। इसके बाद शाम को जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिन अलबेला, पप्पू लहरी, मनोज शर्मा, विशाल रोहेला, सुभाष गुप्ता, भोला दिवाकर आदि लोग मौजूद रहे। मंडल में दिन प्रतिदिन किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत पाकबड़ा के ग्राम मिलक पाटवाली में किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर बेहोश हो गया। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव मिलक पाटवाली निवासी अमर सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष ने प्रथमा बैंक से लगभग 60,000 रुपया लोन लिया था। वो बकाया जमा नहीं कर पा रहा है। किसान ने ये रकम फसल अच्छी होने की उम्मीद पर ली थी, जिसे वह नहीं लौटा पा रहा। उधर फसल भी चौपट हो गई है। मंगलवार को किसान अमर सिंह अपने गेहूं काटते समय उन्हें देखकर बेहोश हो गया। अचानक तबीयत खराब होने पर उसके साथ खेत में काम कर रही उसकी पत्नी चिल्लाने लगी तो आसपास के किसानों ने वहां पहुंचकर उसको उठाकर उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां पर पहुंचाया। क्या परेशानी हो गई? अमर सिंह, ये क्या हुआ था अभी यहाँ पर? गेहूँ देख के मेरे बेहोश हो गया। गेहूँ में कुछ
क्या करूँगा गेहूँ में कर्जा है मुझ पर 60,000 का। किसका कर्जा है? गवर्नमेंट का, किसान कार्ड बना हुआ, कहाँ से दूंगा मैं? गेहूँ में कुछ नहीं। आप क्या पर ये बेहोश हो गए तो हम काट रहे तो देखना आए इन्हें। क्यों बेहोश हो गए थे? इनकी हालत खराब हो गई है, खेती को देख कर हो गए क्या होंगे हमारे बच्चे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।